ऐसा तो है नहीं कि जो प्राइम मेरिडियन है ये सिर्फ इंग्लैंड से पास करता हो। तो यहाँ पे जो देश है उसका नाम क्या है, इंग्लैंड। उसके नीचे क्या है, प्राइम का जो लॉन्गिट्यूड है वो भारत के किस किस स्टेट से पास होता है, ध्यान से लिखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक घंटा में 1 आवर में धरती 15 डिग्री करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर मिजोरम, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आपका म्यांमार के साथ आता है ना, किसी भी दो लैंड बॉडी को। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे पढ़ाई बनाई, तूने काहे पढ़ाई बनाई। माथे का दर्द बन चुका है ये पढ़ाई, लेकिन बिलीव मी कि आज से ये पढ़ाई का जो माथे का दर्द है ये खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम पे विश्वास कीजिए कि हर एक टॉपिक को हम लोग एकदम एक्सप्लेन करके एकदम डीप में जानेंगे, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आप सोच रहे स्टिक क्यों लाए हो, स्टिक इसको बनाने के लिए आए, ठीक है। हम लोग बस पढ़ने आए हैं, तो हम लोग हर एक टॉपिक को एकदम इन डिटेल जानेंगे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। और हम पे विश्वास कीजिए कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर को या इस लेक्चर को देख लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि इस चैप्टर से कोई टॉपिक आपसे छूटने वाला नहीं है। हर टॉपिक को हम लोग एकदम डीप में एक्सप्लेन करके समझा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और मेरे साथ आप और हम जुड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक टॉपिक को उठाते हैं और इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के थीम को देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आप लोग क्लास 8 में जैसे पढ़े हो मतलब नहीं है, मतलब कि आप क्लास 8 में रटे हो, पढ़े हो, क्या किए हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग क्लास 8 तक 60% लाने वाले भी बच्चे हो तो विश्वास कीजिए कि इस चैप्टर में आपको 99% समझा करके हम भेजेंगे, ठीक है। चलिए, जो पहला टॉपिक है इस थीम का वो है ग्लोब। आप क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पे क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी एलिमेंट होते हैं, आप समझ लेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दिमाग खराब कर दिया ये, क्लास 6 से सुनते आ रहे हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लेकिन अभी तक समझ में आया नहीं है। आप क्या जानते हो बस उसके बारे में, आप जानते हो लैटिट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल लाइन, बस उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हो। लेकिन हम पे विश्वास कीजिए, आज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों बनाया गया, सबसे मेन बात चीज यही है, क्यों बनाया गया। हर एक टॉपिक को हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हो गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे चलेंगे। फिर है इंडिया लोकेशन, ठीक है। इस ग्लोब पे भारत कहाँ पे लाई करता है, हमारा भारत डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, सबसे प्यारा देश कहाँ पे स्थित है पूरे ग्लोब पे, उसको देखेंगे। उसके बाद है इंडिया साइज, ठीक है। मान लीजिए कि भारत इस ग्लोब में कहीं ना कहीं एक जगह पे स्थित है ऐसे करके, लेकिन उसका साइज क्या है, हमारा साइज है 5 फुट 4 इंच, इसका क्या साइज है। तो इंडिया के साइज को जानेंगे कि इंडिया का बॉर्डर लाइन कितना है, इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, ठीक है। हर एक चीज को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्राइम मेरिडियन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको लगता है कि आप लोग इस टॉपिक को अगर पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चूक होगा कि समझ नहीं आ रहा है होता क्या है। प्राइम मेरिडियन, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, आप कुछ रट लिए होंगे, लेकिन हम पे विश्वास कीजिए, इस प्राइम मेरिडियन को एक बार आप जान लीजिएगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ाया जाएगा, प्राइम मेरिडियन को शुरू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है टाइम लैग, जैसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन ये क्या होता है जानेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी जानेंगे। उसके बाद इंडिया नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कभी नहीं होने वाला, नहीं वो वाला नहीं है, ये MEVER नहीं है, ये क्या है, नेवर, नेवर यानी पड़ोसी, भारत के पड़ोसी राज्य या पड़ोसी राष्ट्र या देश, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम नहीं है, छोड़ो, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शेयरिंग ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल लाइन, कि भारत का कौन सा राज्य किस देश से या किस राज्य से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बताइए आप लोग को, अभी बताना आपको कमेंट बॉक्स में
कि बताइए भारत का कौन पड़ोसी देश है, भारत का कौन पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम क्या करते हैं, हर टॉपिक उठाते हैं, जैसे ये ग्लोब हो गया, और इसको एकदम इन डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे बैठ के मत पढ़ो भाई, ऐसे ऐसे पढ़ाई होता है, ऐसे होता है। तुम क्या करो, कॉपी निकालो, नहीं लिखना है मत लिखो, जैसे स्केच बना रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं उसको वैसे ही लिखो, ताकि तुम्हारे माइंड में बैठ जाए। ऐसे करके नहीं पढ़ना है हमको, ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलिए, हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को उठाते हैं और ग्रुप को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज देखा जाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या था, ग्लोब, इसको इरेज करते हैं हम। ग्लोब वाला जो है आपको लाते हैं, ये आपका, इसको मिटाते हैं हम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जीएमटी, आईडीएल, कोस्ट लाइन, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं ग्लोब। ठीक है, ग्लोब माने की धरती। आप लोग ग्लोब कभी देखे हैं? ये क्या बना दिया भाई, एक सेकेंड, थोड़ा गलत बन चुका है। चलिए, ग्लोब आपका ये होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लोब है। अब आप देखे होंगे यहाँ पे ऐसे होता है ये, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। अब तुम सोच रहे हो ये सैटर्न है, सैटर्न नहीं है भाई, इसका स्टैंड है। ठीक है, इस पे ये खड़ा किया गया है ग्लोब। अब समझा गया? चलो, अब हम देखते हैं कि इस ग्लोब में क्या क्या मेन एलिमेंट है जो हमको जानना है, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, पहला चीज आप सबको बताना है कि कौन सा लाइन है जो अर्थ को या हमारे ग्लोब को दो भाग में बांटता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में, नाम क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर कितना डिग्री अप्लाई करता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री अप्लाई करता है। उसके बाद आप ये सारा चीज क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी निकाल लेते हैं। इक्वेटर के ऊपर एक लाइन होता है, क्या नाम उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री अप्लाई करता है, जल्दी बताइए। हाँ, 30 डिग्री। ए भाई कहाँ पढ़ा है तू, 30 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। कितना होता है, 23.5 डिग्री, या हम बोलते हैं 23 डिग्री हाफ मिनट। ठीक है, और क्या, नॉर्थ। ये हाफ मिनट क्या होता है भाई, 23 डिग्री तो पता है, हाफ मिनट क्या होता है। हाफ मिनट हम आपको बताएंगे कि 4 मिनट, हाफ मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, ये क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जो भारत का नीचे वाला सदर्न जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री समझ में आ रहा है, ये 4 मिनट क्या है, इसको हम बताएंगे। ठीक है, पेशेंस रखो। चलो, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके जस्ट नीचे, इक्वेटर के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे एक और आपका लैटिट्यूड है जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मेरे को विश्वास है कि आपको इतना तक पता होगा क्योंकि आप ये क्लास 6 में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, लेकिन अब जो बताने वाले हैं वो आपको कान खोल लेना है, कानों को ऐसे खोल लेना है। ठीक है, और एकदम ध्यान से सुनना है। देखिए क्या होता है कि कभी भी हम किसी ग्लोब को पढ़ने जाते हैं तो हमको दो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, एक का नाम है लैटिट्यूड और एक का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो ये आपका एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब एक बच्चा मन में सोच रहा होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर धरती पे है तो हम जब रास्ते पे चलते हैं तो दिखाई क्यों देता है। अभी लिखा है ना इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या होता है, हम मान लिए हैं वो काल्पनिक है, सच में नहीं है। हम क्या करते हैं, इस ग्लोब पे बहुत सारे इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकें, इस धरती को पढ़ सकें। ठीक है, अब एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जो बच्चों वाला कहानी है कि जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है, लैटिट्यूड आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लेटा हुआ होता है। ठीक है, और वहीं पे आपका लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड आपका वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, ऐसे होता है वर्टिकल लाइन, ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड। और ये पूरा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी पढ़ाई नहीं है, बस यही बताया है जो आपको पता था कि लैटिट्यूड लेटा हुआ लाइन, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखिए क्या हमको जानना है
कि भारत पे जो लैटिट्यूड है, ग्लोब पे जो लैटिट्यूड है वो कितने होते हैं। आपका ये जो इक्वेटर है, ये भी एक क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या है, लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है। तो आपको ये जानना है कि इस इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड होते हैं उनका नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, वो कितने होते हैं। तो आपके 90 होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इक्वेटर के ऊपर 90 लैटिट्यूड, इक्वेटर के नीचे 90 लैटिट्यूड, ठीक है। इस बात को याद रखना है, नीचे भी 90 लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर गए 90 लैटिट्यूड, इक्वेटर के नीचे गए 90 लैटिट्यूड, दोनों मिलाकर कितना हो गया, दोनों मिलाकर हो गया 180। मतलब कि लैटिट्यूड कितने होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं 180, ठीक है, 180। लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉन्गिट्यूड को देखा जाए, लॉन्गिट्यूड को, तो उसका अमाउंट अलग होता है, ठीक है। जिस प्रकार अब देखिए, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर था, वैसे ही यहाँ से 0 डिग्री लाइन पास होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, बताइए जल्दी बताइए, PM। क्या होता है, PM माने कि प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, कहाँ से, लंदन से पास होता है, ठीक है। चलिए, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। अब क्या होता है ना, इस 0 डिग्री के जो कि लंदन से पास होता है, इसके ईस्ट में आपका 180 क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। 180 क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। वैसे ही इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में 180 क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, 180 होता है। तो 180 लॉन्गिट्यूड इधर, 180 लॉन्गिट्यूड इधर, कितने हो गए, 360। टोटल कितने हो गए, 360। आपका मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के अमाउंट कितना हो गया, 360। आपको याद रखना है कि हमारे ग्लोब पे दो इमेजिनरी लाइन है, दो इमेजिनरी लाइन है। पहला नाम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का अमाउंट कितना है इस ग्लोब पे, 180, मतलब 180 लैटिट्यूड है इस ग्लोब पे। साथ ही जो दूसरा हमारे इमेजिनरी लाइन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड का अमाउंट कितना है, वो 360 है। 180 वेस्ट में, 180 ईस्ट में, ठीक है। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितने हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपोर्टेंस क्या है, हमको क्या जरूरत है उसकी, ठीक है। उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे तो 0 डिग्री होता है, ठीक है, 37 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन ये बताइए, यहाँ पे जो लैटिट्यूड जाएगा वो कितना डिग्री का होगा, 1 डिग्री, दूसरा लाइन 2 डिग्री, ऐसे करते करते 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री करते करते जब आप एकदम पोल पे पहुंच जाएंगे, पोल, दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। तो जब आप पोल पे पहुंच जाएंगे तो जो पोल वाला जो लैटिट्यूड होगा वो कितना डिग्री का होगा, वो आपका होगा यहाँ पे जो ऊपर वाला लैटिट्यूड होगा पोल पे, वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि पोल पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो लैटिट्यूड होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस ग्लोब पे अपने सुंदर से प्यारे से भारत को दर्शाते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे है, आखिर इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसको जानते हैं। आप यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में सुन लिए हैं, अब जानिए कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हो तुम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है भाई, और क्या, ठीक है। सॉरी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानते हैं कि इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इस ग्लोब को बना रहे हैं, जैसे जैसे अपने बोर्ड पे हम लिखते चल रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी अपने नोट्स में या रफ में ग्लोब को बना रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पहली बार पढ़ते हैं या आप जब पढ़ते हैं तो सारा चीज़ आपके माइंड में नहीं बैठ जाता है, ठीक है। कुछ क्या होता है आप समझते हैं तो बैठ जाता है, लेकिन कुछ क्या होता है कि समझने के बाद भी आप भूल जाते हैं, ठीक है। हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा ही है कि हम सब याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे ही जैसे रफ कर लीजिए,
ठीक है, रात को सोने से पहले तो नहीं होता है भाई। तो एक काम कीजिएगा, स्कूल जाने से पहले तो नहीं होगा। स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहे होंगे तब क्या करना है, उस नोट्स को खोलना है, क्योंकि वहाँ पे तुम पढ़ते नहीं हो, वहाँ पे नोट्स को खोलो, एक बार बस देख लो, जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है बोर्ड पे वही चीज़ तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या करना, तुम उस नोट्स को खोलना और उस नोट्स के जितना भी मतलब कि आप रफ में बनाए होंगे उसके ऊपर देख लेना, ठीक है। फिर क्या होगा कि हर एक टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोबारा रिकॉल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम अपने ग्लोब को हटा करके यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक था लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लोब को बना लेते हैं। ग्लोब नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, धरती बनाएंगे, हमारा प्यारा सा धरती भी हमारा ही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इक्वेटर जरूरी है 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो लैटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है इसका हेल्प लेके हम अपने भारत को लोकेट करते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपोर्टेंस क्या होता है। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हेल्प लेके हम किसी भी जगह को इस धरती पे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। कैसे होता है आगे चलकर भी बताएंगे। उसके पहले यहाँ से एक और लाइन बनाते हैं 0 डिग्री। नाम PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। सबसे पहले हम ये पूछते हैं, बताओ धरती का शेप क्या है। धरती का शेप नारंगी, नारंगी दिखाई दे रही तेरे को, प्याज की तरह। ए भाई, ये तेरे को कहाँ से प्याज लग रहा है भाई, प्याज कुछ भी। देखो, एक बोल रहा है मौसमी, इसको जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो इसको, तेरे को कुछ भी। आपको ये याद रखना है कि जो धरती का शेप है वो क्या है, जियोइड है, मौसमी नहीं है, नारंगी नहीं है, प्याज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अंडाकार है, अंडाकार भी नहीं है बाबू, क्या है, जियोइड। धरती का अपना का खुद का एक शेप है, धरती बोलता है मेरे को खुद का शेप है भाई, क्या नाम है, जियोइड, ठीक है। तो धरती का खुद का शेप क्या है, जियोइड। उसको अंडाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, ठीक है, मौसमीकार का नाम देकर उसको नाम मत बिगाड़ो, ठीक है। क्या नाम है, जियोइड। चलो, तो धरती का जियोइड शेप है। और जो लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री अप्लाई करता है उसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। आपको ये याद रखना है कि ये जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री से पास होता है ये इस धरती को आधे आधे हिस्सा में बांट देता है, ठीक है। पहला जो ऊपर वाला हिस्सा के नाम क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है क्या लिखा है, हेमिस्फीयर। ये क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, ये हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वाला नहीं, ठीक है, हेमिस्फीयर क्या है। देखो, स्फीयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब होता है गोला। हाँ, तुम लोग पृथ्वी गोला पे हो, नीला गोला, ठीक है। तो स्फीयर का मतलब होता है गोला। और हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी या सेमी का मतलब क्या होता है, अर्ध, अर्ध बोलो या आधा बोलो, ठीक है, आधा। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा, आधा गोला, ठीक है। तो क्या करता है ये इक्वेटर, इस धरती को तो बड़े बड़े बराबर आधा गोला में बांट देता है। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। यहां तक क्लियर है। वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है ये भी क्या करता है, इस गोला को, इस एक गोला को, इस स्फीयर को आधे आधे हेमिस्फीयर में बांट देता है। आपके प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट हेमिस्फीयर, वैसे ही इधर वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। ये समझा गया। अब आपसे पूछ रहे हैं हम, बताइए हमको कि भारत कौन से गोला में लाई करता है या किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। क्या भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्या भारत साउथ हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्या भारत ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है या वेस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो आपकी किताब में भी लोकेट किया है। आपको क्या करना है, भारत को ऐसे डायमंड बना देना है यहाँ पे, ठीक है, डायमंड। लो, भारत कहाँ पे लाई करता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर, सॉरी, सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई नहीं करता है। ऐसा मत बोलना कि भारत हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, जिसमें आपका यूरोप भी आता है, ठीक है, एशिया के और सारे कंट्री आते हैं,
ठीक है, अमेरिका आता है, ग्रीनलैंड आता है, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूरा तरीके से हमारा भारत लाई नहीं करता है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि भारत नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत यहाँ पे भी लाई कर सकता है, भारत यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नॉर्थ ईस्ट में ये तो पूरा आ जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। तो अब इसमें भारत कहाँ पे लाई करता है, इसको जानने के लिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि कोई भी देश जैसे कि इंग्लैंड जो कि नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कि साउथ ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। वैसे ही आपका अफ्रीका आपका मतलब बीच में भी आता है, ठीक है। तो आपको किसी भी जगह को अगर लोकेट करना होगा तो आप ऐसे ही नहीं बता सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है या नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, तो यहाँ। मान लीजिए कि आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, तो एक कमेंट कर रहा है कि मेरा घर गोपालगंज बिहार में है। गोपालगंज बिहार छोटा सा कोई राज्य है, सॉरी जिला है। अब उस जिला में हम कहाँ जाएंगे तुमको ढूंढने, उस गोपालगंज में बहुत सारी क्या है, गांव है, उस गांव में बहुत सारे टोला है। अब हम तुमको कहाँ जाकर ढूंढेंगे, समझ आ रहा है। तो तुमको अगर बताना होगा अपना घर, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे बताओगे, तुम क्या करो कि जाओ बिहार में एक जिला है गोपालगंज, ठीक है। अब उस गोपालगंज में एक गांव पड़ता है, नाम क्या है, जादवपुर। अब उस जादवपुर में तुम थाना के पास जाओ, तो जादवपुर का थाना है उसके पास जाओ, पुलिस स्टेशन, ठीक है। और उस पुलिस स्टेशन के पास में एक पीपल का पेड़ होगा, ठीक है। उस पीपल के पेड़ के पास जाना, वही मेरा क्या है, घर है। तो तुम ऐसे अपने घर को लोकेट करते हो, तुम अपने घर को किसी के साथ रिलेट करके लोकेट करते हो, किसी के साथ रिलेट करके। उसी प्रकार हम लोग भी क्या करते हैं, इस धरती पे, इस धरती माता पे, इस ग्लोब पे किसी भी देश को या किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहायता लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि भारत कहाँ पे लाई करता है। एक सेकेंड इसको बता लीजिए। भारत आपका नॉर्थ ईस्ट में तो लाई करता है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप कहाँ पे ढूंढेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में जो लैटिट्यूड है, भारत का जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे जाकर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा स्केच गलत बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। हम लोग पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो भारत का जो एकदम सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना है, देखो एक बोल रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्थ, गलत है, ठीक है। भारत का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नहीं है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र आता है, टेरिटोरियल रीजन आता है, वो सिर्फ इस जमीन तक ही नहीं है। इंडियन ओशियन में भी भारत का कुछ जमीन पड़ता है, भारत का अधिकार पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हर एक समझ लीजिए पहले क्या होता है, हर एक देश जो समुद्र या महासागर के तट पे पड़ता है, ओशियन या सी के तट पे पड़ता है, कोस्ट पे पड़ता है, तो उसका क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक उसका क्षेत्र उस ओशियन या सी में पड़ जाता है। तो भारत के नीचे आपका एक इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका क्या पड़ता है, अरबियन सी। तो इस भारत के इस कोस्ट से लेकर के, इस ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के 12 नॉटिकल माइल बे ऑफ बंगाल तक, 12 नॉटिकल माइल अरबियन सी में, और 12 नॉटिकल माइल कहाँ पे, नॉटिकल माइल कहाँ पे, आपका इंडियन ओशियन में। आप किसी भी देश के टेरिटोरियल रीजन से जब आप समुद्र या ओशियन में
12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं जहां तक, वहां तक उस देश का क्या आता है, टेरिटरी आता है, क्षेत्र आता है, ठीक है। तो भारत का बे ऑफ बंगाल में 12 नॉटिकल माइल। अब एक बच्चा पूछ रहा है नॉटिकल माइल क्या होता है, वाह देखो नॉटिकल माइल, देखो जब हम क्या करते हैं किसी भी जमीन पे यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ से 10 किलोमीटर गए थे। जमीन पे जब भी हम मूवमेंट करें या हम लोग ट्रेवल करें तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग किलोमीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग किसी समुद्र में या किसी ओशियन में ट्रेवल करें तो वहाँ पे किलोमीटर ना होकर के क्या होता है, नॉटिकल माइल हो जाता है, ठीक है। तो नॉटिकल माइल होता है। तो आपको याद करना है कि एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, ठीक है। 1.8 किलोमीटर अगर ट्रेवल करेंगे तो वो कितना होगा, 1 नॉटिकल माइल होगा। और क्या होता है ना, इस 12 नॉटिकल माइल में आपका 21.5 किलोमीटर क्षेत्र होता है, ठीक है। इसको किलोमीटर में कितना बोलेंगे, 21.5 किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि भारत का कितना क्षेत्र पानी में पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस भारत को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, और अर्थ का स्ट्रक्चर या शेप कैसा है, ज्वाइड है, नारंगी या मौसमी नहीं है, ठीक है। कैसा है, डायमंड शेप में है। भारत का शेप कैसा है, डायमंड है, ठीक है। अब चलिए, लेकिन जब आपसे कोई पूछ ले बताओ बाबू कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। यहाँ पे नॉर्थ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये वाला जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर लाई कर रहा है, तो नॉर्थ लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है क्या, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि लैंड मास से अटैच है, एक बार और ध्यान सुनो, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, नाम क्या है इसका, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में लाई करता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके साथ साथ कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कितने डिग्री लाई करता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट विथ लैंड मास, जमीन से अटैच हो, तो वो क्या है, वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो आपकी किताब में दिया है, ठीक है। ये हो गया। वैसे ही भारत का नॉर्दर्न मोस्ट आपका लैटिट्यूड क्या है, कितना डिग्री पे है, तो क्या बताओगे, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अगर हम 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाएंगे तो वहां तक क्या मिलेगा हमको, भारत मिलेगा। लेकिन आप हमको बताएंगे क्या 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी तो 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 पड़ता है। लेकिन हमको क्या पता है भारत कहाँ पे है, किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्ट। तो हमको यहाँ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। हमको किसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। लेकिन इसमें भी 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक यहाँ पे कहीं भी भारत हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हमको लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट आपका लॉन्गिट्यूड है वो कितने डिग्री अप्लाई करता है। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ठीक है। चलो, तो भारत का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे लाई करता है, ठीक है। और भारत का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ठीक है। यहाँ पे अगर विजुअल होगा तो ध्यान देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है
जो कि आपका इंडियन ओशियन में लाई करता है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कितना डिग्री लाई करता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। और वो भारत के एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा भारत का जो लैंड मास से टच है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट विथ लैंड मास, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? जैसे आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट, वैसे इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पॉइंट, ठीक है, कन्याकुमारी पॉइंट, कन्याकुमारी पॉइंट, ठीक है। चलिए, और भारत के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लाई करता है। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंदिरा कोल। KOL वाला नहीं, COL वाला, ठीक है, इंदिरा कोल। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कोल, ठीक है, ये हो गया। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो लॉन्गिट्यूड है, वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में लाई करता है। इसका नाम क्या है? नाम है आपका गुहर मोती। क्या नाम है? गुहर मोती, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हमारे गांव का जो एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो फलाना का घर है, सदर्न मोस्ट पॉइंट वो फलाना का घर है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो ठिकाना का घर है। ऐसा होता है ना कि गांव में जो एकदम बॉर्डर पे जिसका घर है उसके घर से क्या करते हैं? बॉर्डर को रिलेट करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे गांव का जो एकदम एंड पॉइंट है वहां पे एक नदी बहती है, रिलेट करते हैं ना। वैसे ही भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? गुहर मोती, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ईस्टर्न मोस्ट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका किबिथु। नाम याद रखिएगा, किबिथु, ठीक है, किबिथु। वेस्टर्न मोस्ट गुहर मोती, ईस्टर्न मोस्ट किबिथु, सदर्न मोस्ट लैंड मास नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सदर्न मोस्ट बोल रहे हैं। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट विथ लैंड मास, कन्याकुमारी पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट क्या होगा? इंदिरा कोल। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ठीक है, और नॉर्दर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, और वो कितने डिग्री पे लाई करता है। अब बताइए, अगर आपको भारत का लॉन्गिट्यूड पता हो गया, लैटिट्यूड पता हो गया, तो आपको पता चल गया कि भारत इसी 2 लॉन्गिट्यूड और इन्हीं 2 लैटिट्यूड के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको ढूंढने में आपको ढूंढने में इजी पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे भारत नहीं है, यहाँ पे भारत नहीं है। भारत कहाँ पे है? इन दोनों लैटिट्यूड और इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में है। तो ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि बताओ बाबू, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का हमको क्या इंपोर्टेंस है। तो आप बताइएगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें किसी भी जगह को इस धरती पे लोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे करके आप भारत को लोकेट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या इंपोर्टेंस है वो समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले आपका काम क्या है कि जैसे बनाए हैं वैसे आप क्या कीजिए, एक बार उतार लीजिए, एक बार छाप लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि आप भूल ना सकें, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है जो हमको पढ़ना था, जो थीम था इस चैप्टर का, उसका नाम है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार भारत को बनाते हैं, ठीक है। भारत को देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया, इसको मिटा रहे हैं हम। अब हम क्या करते हैं, भारत को उठाते हैं और देखते हैं भारत में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। स्टेट तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन भारत के साइज को देखते हैं, ठीक है, साइज और शेप को देखते हैं। इंडिया साइज, अब हम क्या करते हैं, इंडिया के साइज को देखते हैं, ठीक है। इंडिया साइज, इंडिया साइज, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो, अब एक मन में सोच रहा है कि क्या बना रहा है तू। ये बाबू मैप है, ठीक है, मैप है। ये किसका मैप है?
भारत का मैप है। हमको पता है मैप परफेक्ट बना नहीं है, लेकिन आपको इसी को एज्यूम कर लेना है कि ये क्या है, ये आपका भारत है। इतना बेकार तो नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लो कि क्या है, हमारा भारत है। ठीक है, अब देखो जो देखने वाला बात ये है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बाबू कि इस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जिसका नाम क्या है, इंदिरा कोल, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, JNK में पड़ता है। ठीक है, और ये कन्याकुमारी पॉइंट, इस इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी पॉइंट तक कितने डिग्री का डिस्टेंस है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि वहां से यहां तक 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री का डिस्टेंस है, ऐसे अप्रॉक्स में 30 डिग्री। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स में नॉर्थ से लेकर के, भारत के नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री। ठीक है, वैसे ही आपका इस वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक आपका कितना डिग्री का डिफरेंस है? तो अप्रॉक्स 30 डिग्री। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाएगा कि बताओ भारत का नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री। ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री। ठीक है, यह बताइएगा। आपसे जो आप पूछने वाला है एग्जामिनर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भूल जाओगे। ठीक है, भूलोगे क्या कि इंदिरा कोल या नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितना का डिस्टेंस है किलोमीटर में। ठीक है, डिस्टेंस पूछेगा आपसे किलोमीटर में, तो क्या होगा यहाँ पे कोई 3240 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर आपका नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, और वैसे ही आपका वेस्ट से ईस्ट कितना है? 29 और 33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? नॉर्थ से साउथ तक का 30 डिग्री डिफरेंस। ठीक है, डिग्री में, और किलोमीटर में 3214। ठीक है, और इधर भी 30 डिग्री डिफरेंस, और किलोमीटर में 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखो, एक बच्चा अपने मन में सोच रहा है, और वो ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे कुर्सी पे बैठ गया है और ऐसे देख रहा है। उसको लग रहा है फिल्म चल रहा है, मूवी चल रहा है, ऐसे देख रहा है। थोड़ा भाई कलम उठाओ, ठीक है, कॉपी उठाओ, जैसे बनाया जा रहा है वैसे बना के पढ़ो। ठीक है, चलो। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि बताओ यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री डिफरेंस है। जब डिग्री में डिस्टेंस सही सेम है, तो किलोमीटर में डिफरेंस काहे आ रहा है, ज्यादा कम काहे आ रहा है? ठीक है, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो आपके NCERT में एक कोड करके बॉक्स में लिखा गया है कि जब भी आप धरती के इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, ऊपर, तो पता है क्या होता है? ये आपका जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये सेम रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन पता है क्या होता है? ये जो आपका लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो लैटिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, ये आपका बढ़ जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि धरती पूरी तरीके से गोल नहीं है। ठीक है, धरती ज्वाइंट शेप में है। ठीक है, जब भी आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाओगे, जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे ना, तो क्या होता है? लैटिट्यूडनल नॉट लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोल रहा है? लैटिट्यूडनल डिस्टेंस स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि आपका इधर 2933 किलोमीटर ये सेम रहता है लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस, और लैटिट्यूड डिस्टेंस क्या होता है? बढ़। तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो स्ट्रेच हो जाता है जब आप पोल की तरफ जाते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि इंडिया, दैट इज भारत, इसका साइज क्या है। ठीक है, ये कैसे साइज इसका है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारत का जो टोटल जो एरिया है
वो आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इस पूरे भारत का क्या है, एरिया है। ठीक है, उसी के साथ साथ भारत क्या करता है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है। ठीक है, पूरे धरती का जो धरती पे 30% जो जमीन है, उस 30% जमीन का 2.4% जो जमीन है वो सिर्फ भारत कैरी करता है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। उसके साथ साथ भारत वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, विश्व का या वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री भारत है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको एक और चीज याद रखना है कि जो 23 डिग्री हाफ मिनट जो नॉर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, वो भारत को आधा आधा चीरते जाता है। ठीक है, आधा आधा बांट देता है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने स्टेट से पास होता है और वो स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। पहला स्टेट गुजरात, ठीक है, दूसरा स्टेट राजस्थान, तीसरा स्टेट एमपी मध्य प्रदेश, चौथा स्टेट छत्तीसगढ़, पांचवा स्टेट झारखंड। ठीक है, पांचवा स्टेट झारखंड, छठवां स्टेट आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, सातवां स्टेट त्रिपुरा, आठवां स्टेट मिजोरम। आपके एमसीक्यू में आपका जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू में दिया गया है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा से पास होता है, तो नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होता है। ठीक है, ये टोटल कितने स्टेट है, 8 स्टेट है। ठीक है, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में किताब में दिया गया है कि भारत से और 6 जो देश हैं वो एरिया वाइज बड़े हैं। भारत एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन में कहाँ हम पीछे होने वाले हैं, पॉपुलेशन वाइज भारत कितना पे है, 1 नंबर पे। ठीक है, चलो सबसे बड़ा कंट्री एरिया वाइज कौन है, रसिया। रसिया के बाद कौन है, कनाडा। कनाडा के बाद कौन है आपका, चाइना, CH से चाइना। ठीक है, उसके बाद अपना कौन है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपका 5 नंबर पे कौन है, तो आपके 5 नंबर पे है आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। 6 नंबर पे कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे अपना इंडिया। और इंडिया के बाद जो आता है उसका नाम क्या है, अर्जेंटीना। लेकिन आपको सिर्फ 7 तक ही याद रखना है। तो भारत का जो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज का क्या है, रसिया। 2nd नंबर पे कनाडा, 3rd नंबर पे क्या होगा, चाइना, 4th नंबर पे US, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पे हम खुद इंडिया, और 8वें नंबर पे जो हमसे छोटा है एरिया वाइज उसका नाम क्या है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि भारत का साइज क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ भारत का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफरेंस कितना है। ठीक है, कितने किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, जिसका नाम है आपका प्राइम मेरिडियन। हम आपको ये पहले बार बता देते हैं कि प्राइम मेरिडियन पढ़ने से पहले आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ये जितना हम पढ़ाएं आपको, आप बहुत बार सुने होंगे, जाने होंगे, आप क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन प्राइम मेरिडियन जो टॉपिक है आप पढ़ लिए भी होंगे, फिर भी आपके अंदर एक डाउट सा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं वो डाउट ना रहे, तो आप क्या कीजिए, जब ऐसे बैठे ना जो व्यक्ति, वो क्या कीजिए, इसका हाथ को उठाइए। ठीक है, और सीधा बैठ जाइए और अपने कॉपी और इस फोन पे या लैपटॉप पे जहाँ पे आप देख रहे हैं हमको, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके सिर्फ 9th तक ही नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे 11th में या आगे जब पढ़ाई करेंगे किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये प्राइम मेरिडियन। अब हम क्या करते हैं, प्राइम मेरिडियन को लाते हैं और उसको जानते हैं। प्राइम मेरिडियन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये टॉपिक आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लोब को बनाते हैं और इस ग्लोब पे हम लोग पहले एक लॉन्गिट्यूड को लोकेट करते हैं, लॉन्गिट्यूड जो कि आपका 0 डिग्री से पास होता है। 0 डिग्री से कौन पास होता है, PM, प्राइम मेरिडियन, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है, GMT, ग्रीन
विच मीन टाइम, ठीक है। ये जीएमटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएमटी और प्राइम मेरिडियन ये दोनों एक ही टॉपिक है, इसको बताते हैं कैसे। आप मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ तो नहीं है लेकिन मान लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड आप देखे थे कि लॉन्गिट्यूड आपका कितना होता है धरती पे आपका लॉन्गिट्यूड है 360 और लैटिट्यूड है 180। तो ये लैटिट्यूड 180 क्यों है और लॉन्गिट्यूड 360 क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो लैटिट्यूड होता है वो लैटिट्यूड पूरा घूम जाता है, ठीक है। एक लैटिट्यूड इस धरती को पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाकर के इमर्ज हो जाता है, ठीक है, मिल जाता है। उसके बाद जस्ट इसके पीछे से एक और लॉन्गिट्यूड निकलता है और इधर को आकर के साउथ नॉर्थ में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक लॉन्गिट्यूड सामने आया और एक इसके पीछे आया, ठीक है। वैसे ही हमारे धरती पे जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, जस्ट इसके पीछे से जो लॉन्गिट्यूड जाता है उसका नाम क्या है, आईडीएल, ये इसके बगल में नहीं है, पीछे है, ठीक है, धरती के पीछे तरफ है। एक सामने लॉन्गिट्यूड उसके पीछे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, आईडीएल। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपके पास दो टॉपिक मिल चुका है जो कि आपको पढ़ना है। पहला है प्राइम मेरिडियन जीएमटी और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। आपका जीएमटी 0 डिग्री अप्लाई करता है, वहीं आपका जो आइडियल है वो 180 डिग्री अप्लाई करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जीएमटी और प्राइम मेरिडियन क्या है। तो ये क्या हुआ, जब धरती पे जब मानव आने लगे और मानव का जब विकास हुआ और उस विकास श्रेणी में आप देखेंगे कि बहुत समय लगा, ठीक है। और इस विश्व पे जिसका वर्चस्व जमा, जो कि आपका 17 या 18 सेंचुरी तक जिसका वर्चस्व जमा, वो कौन थे, इंग्लैंड वाले थे। कौन थे, इंग्लैंड वाले या ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अब ये लोग बहुत ज्यादा होशियार थे सब, ठीक है, इन लोगों का लिटरेचर भी था, ठीक है, पढ़ाई भी था सभी लोग। ये लोग क्या किया, एक पीएम करके, प्राइम मेरिडियन करके और एक आइडियल करके तो मेजर बना दिया, नापने वाला चीज बना दिया, जो कि ये करता है टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ कितना बज रहा है, किसी और देश में कितना बज रहा है, ठीक है। समय को लोकेट करने के लिए वो क्या किए, प्राइम मेरिडियन को बना दिए, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, वो हमारे देश में भी आए, हमारा देश भी उन लोगों का कॉलोनी रहा है, ठीक है। तो क्या किए वो लोग, हर देश में एक इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, सॉरी इंग्लिश बोल रहा है, एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिए, ठीक है। और पीएम और इंटरनेशनल डेट लाइन, जो पीएम है उसको 0 डिग्री मान लिए, ठीक है। अपने देश में इंग्लैंड को 0 डिग्री मान लिए और वहां पे पीएम माने की प्राइम मेरिडियन बना दिए, जो वहां से पास होता है, ठीक है। और इंग्लैंड से अब जो भी होगा, मान लीजिए इंडिया को अपना समय मापना होगा, इंडिया को और ये बात पता करना होगा कि हमारे यहाँ समय कितना हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इंग्लैंड से रिलेट करेगा कि इंग्लैंड में अभी 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ 4:30 बज रहा होगा। वहाँ पे दिन का 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ भोर का या मॉर्निंग का 4:30 बज रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ टाइम 5.5 घंटा पहले होता है, और वो कैसे होता है, कब होता है, उसको हम आगे बताने वाले हैं, सीरियस मतलब है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, वो आपका इंग्लैंड से पास होता है, ठीक है। इंग्लैंड के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 0 डिग्री है ये 8 देश से पास होता है, ठीक है, 8 कंट्री से, 8 कंट्री। तो ऐसा तो है नहीं कि जो प्राइम मेरिडियन है ये सिर्फ इंग्लैंड से पास करता हो। तो यहाँ पे जो देश है उसका नाम क्या है, इंग्लैंड, उसके नीचे क्या है, फ्रांस, फिर इटली, फिर आपका अल्जीरिया, फिर आपका बर्किना फासो, ठीक है, फिर माली, फिर आपका होता है टोगो, फिर आपका घना, ठीक है। तो ये 8 देश हैं जिससे आपका प्राइम मेरिडियन पास होता है। आपको ये देश का नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे भी आप पढ़ेंगे और अभी भी आपको जरूरी है, ठीक है। ये 8 देश हैं जिससे आपका प्राइम मेरिडियन पास होता है। और क्या होता है, हर कंट्री इसी प्राइम मेरिडियन का हेल्प लेके अपने देश का समय इंडिकेट करता है, ठीक है। अब आपकी किताब में दिया गया होगा कि यहाँ पे जो भारत है, इस भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना डिग्री अप्लाई करता है, 82 डिग्री या 82 डिग्री हाफ मिनट, ठीक है, हाफ मिनट, क्या नॉर्थ, सॉरी ईस्ट,
ईस्ट लाई करता है। अब ये हाफ मिनट क्या है हम अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि भारत का जैसे कि प्राइम मेरिडियन पूरे देश के लिए है, ठीक है, और इंग्लैंड से ये पास होता है 0 डिग्री पे, 8 कंट्रीज से पास होता है, ठीक है। उसके पीछे जस्ट क्या है आपका, ये है आइडियल है इंटरनेशनल डेडलाइन। ये आइडियल आपका पैसिफिक ओशियन पड़ता है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इंग्लैंड के जस्ट पीछे और क्या है पैसिफिक ओशियन, वहीं से आपका 180 डिग्री पास होता है और आइडियल पास होता है, ठीक है। तो आपके मतलब हमारे भारत में जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो आपका 22.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है। अब ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या सिर्फ मिर्जापुर से ही पास होता है, नहीं, हमारे भारत में 5 स्टेट से ये आपका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। आपको अगर आपको ये प्राइम मेरिडियन नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और भारत में जो आपका वो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होता है आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हम बता दिए हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है वो भारत के किस किस स्टेट से पास होता है, ध्यान से लिखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपका उड़ीसा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्य हैं। इस 5 राज्य से आपका जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होता है, पास होता है, ठीक है। एक सेकंड लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये राज्य हैं। आपको भूलना नहीं है, आप प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए कि ये 22.5 डिग्री पे लाई करता है, और देखिए हमारे जो भारत का टाइम है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है। IST जो है हमारे भारत का वो इंग्लैंड से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है। मतलब अगर हमारे यहाँ दिन का 5 बज रहा होगा, सुबह का 5 बज रहा होगा, तो इंग्लैंड में 12:30 बज रहा होगा, ठीक है, 5.5 घंटा बाद लेट, ठीक है। हमारे यहाँ 5.5 घंटा पहले दिन हो जाएगा, 5.5 घंटा पहले हम उठ जाएंगे और वो 5.5 घंटा बाद में उठेंगे। समझ में आ गया। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ये बताइए हमारे धरती में, हमारे धरती पे ग्लोब पे कितने लॉन्गिट्यूड हैं। शुरू में बताएं आपको, बताइए 180, कितना है 360, कितना है 360 है, हाँ लॉन्गिट्यूड कितना है 360 है। ये बताओ इस 360 लॉन्गिट्यूड को ये आपका सन मान लीजिए, ठीक है, सन है और ये आपका अर्थ है। इस 360 लॉन्गिट्यूड को एक बार चक्कर लगाने के लिए धरती कितना समय लगाता है, कितना घंटा समय लगाता है, 24 घंटा, कितना घंटा 24 घंटा, 24 आवर। मतलब इस 360 लॉन्गिट्यूड को पूरा चक्कर लगाने के लिए धरती हमारा 24 घंटा समय लगाता है। तो क्या हम अगर 1 घंटा में कितना लॉन्गिट्यूड घूमता है वो निकाल सकते हैं? हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आपका ये 8 बार में, 1 बार में, 2 बार में, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका 30 बार में, कितना हो जाएगा 15। मतलब कि आपका 1 घंटा में, 1 आवर में धरती 15 डिग्री घूमता है। ये जो धरती है कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, 15 डिग्री, याद रखना है, ठीक है। 15 घंटा में 1 डिग्री नहीं घूमता है, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। ये हो गया। अगर हम सोचें या हम चाहें कि हम निकालें कि 1 मिनट में हमारा धरती कितना डिग्री घूमता है, तो क्या करेंगे, 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रहा है ना, तो अगर हम लोग 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रहा है, तो अगर हम लोग इस 15 डिग्री को 60 मिनट, मतलब कि एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट से डिवाइड करें तो हमारा 1 मिनट निकल जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। मतलब हमारा धरती 1 मिनट में 0.25 डिग्री घूमता है। याद रखना है, किताब में लिख लो, कॉपी पे लिख लो, सर पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, जहां मन है वहां लिख लो, लेकिन ये लिख लो कि 1 घंटा में 15 डिग्री आपका धरती घूमता है और 1 मिनट में 0.25 डिग्री धरती घूमता है, ठीक है। और अगर हम चाहें ये निकालना कि बताओ 1 डिग्री घूमने के लिए धरती को कितना मिनट लगता है, तो पता लगा लेंगे। हाँ, तो 1 डिग्री मतलब देखिए
0.5 डिग्री घूमने के लिए 1 मिनट लग रहा है, तो 0.25 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री घूमने के लिए 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लग रहा है, ठीक है। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। इस तीनों चीज लिख लो कॉपी में, ठीक है। पहला चीज 1 घंटा में हमारा धरती 15 डिग्री घूमता है, 1 मिनट में हमारा धरती 0.25 डिग्री घूमता है और 4 मिनट में हमारा धरती 1 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब बताओ कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कितना डिग्री अप्लाई करता है 0 डिग्री, और इसके बाद क्या आता होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते 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 82.5 डिग्री, कहीं ना कहीं आपको क्या आता होगा 82 डिग्री हाफ मिनट आता होगा, ठीक है। 82 डिग्री हाफ मिनट। अब ये बताओ 82 डिग्री अगर आता है 82.5 डिग्री पे हमारा क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर इस 82.5 में हम अगर 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा धरती कितना घंटा समय आगे है इस प्राइम मेरिडियन से, क्योंकि 1 डिग्री में जब 4 मिनट हो रहा है तो इतना डिग्री में कितना मिनट लगेगा, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जो ऐसे करके बैठा है ना वो सोच रहा है यार ये SST पढ़ाने आया कि मैथ पढ़ाने आया। भाई मैथ हर जगह है, ठीक है, सर झूठ नहीं बोलते हैं। चलो तो 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 330 मिनट, मतलब कि 330 मिनट। मतलब कि हमारे भारत का जो समय है, हमारे भारत का जो समय है वो प्राइम मेरिडियन या GMT से 330 मिनट आगे है, पहले है, ठीक है। 330 मिनट को हम घंटा में करें तो कैसे होगा, हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5, मतलब कि 5.5 घंटा, 5.5 घंटा यहाँ पे आ गया है 5.5 घंटा, मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि 1 घंटा में हमारा धरती 15 डिग्री घूमेगा, 1 मिनट में हमारा धरती 0.25 डिग्री घूमेगा, 4 मिनट में हमारा धरती 1 डिग्री घूमेगा, और हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री अप्लाई करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन हमारा 180 डिग्री अप्लाई करता है। इस धरती पे 360 लॉन्गिट्यूड है, 180 लैटिट्यूड है। हमारे भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री हाफ मिनट पे लाई करता है, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है, और साथ ही साथ भारत के 5 राज्यों से पास करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो वर्ल्ड के 8 कंट्री से पास होता है, जिसका नाम है इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, और अफ्रीका में और 5 कंट्री आते हैं, जिसका नाम क्या है अल्जीरिया, ठीक है, बर्किना फासो। उसके बाद आपका आता है घाना, फिर टोगो, फिर आप एक और देश आता है माली, ठीक है। तो ये 8 देश हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको इतना में कहीं भी डाउट ना हो। आप क्या कीजिए, एक बार इसको जैसा हम बनाए हैं वैसे बना लीजिए, ताकि आपको जब भी आप खोले किताब या जो आपका फेयर एंड नोट्स है आपको सब क्लियर हो जाए। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बोलो क्लियर है, क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, भारत के नेबरिंग कंट्री के ऊपर देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी राज्य देश कौन कौन से हैं, और कौन सा देश मतलब कि किस किस स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और भारत के कोस्टल लाइन को देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि भारत के कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है, और ये शायद आपके इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। अभी तक अगर आप इस वीडियो लेक्चर बने हुए हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इसी इंटेंशन के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा एक बार 5 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनटों में सुन लीजिए क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। जीवन में कभी आपको कोई कुछ बताता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानता है या अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार मानता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, उसके साथ साथ कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस हुए हैं उसको आपको बताता है कि ताकि आप वो गलती ना करें, ठीक है। देखो जिंदगी में आप जब भी कोई नया चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, नया चीज़ जान रहे हो, तो उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ये सारा चीज़ भूल जाओ कि आपका क्या फैमिली है, क्या दोस्त है, क्या वो श्रुति है, जो भी मतलब कि ठीक है, सब चीज़ भूल जाओ भाई, क्योंकि कोई अपना नहीं है, ठीक है। जब तक आपके पास आपका हुनर है, आप अपने फील्ड में बेहतर हैं, तब तक आपको सब कुछ पूछने वाला है, ठीक है। आपके दोस्त तक भी सब सेल्फिश हैं और आपको भी सेल्फिश बनना होगा, ठीक है। सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, वो श्रुति हमसे नाराज है, 2 दिन से बात नहीं कर रही है, तो उसको मैसेज करना है, ठीक है। हमारे फैमिली वाले हमको
क्या क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पे घूम रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, सब छोड़ दो भाई। कम से कम मतलब जिस क्लास में आप हो, एटलीस्ट आप 9 में ही हो, ठीक है, तो जिस क्लास में आप हो वहाँ से जब भी पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं बोल रहे कि दिन भर पढ़ो, नहीं, जरूरी नहीं है दिन भर मत पढ़ो, जहाँ भी रहो पढ़ाई के माहौल में रहो, अपने आप को पॉजिटिव माइंड में रखो, ठीक है। कभी भी कोई गलत काम करने से रुको, बचो, ठीक है। जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, और पहली बार जो ये पढ़ रहे हो ना, वो क्या होता है आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है, ठीक है। तो पहली बार जो भी पढ़ रहे हो उसे ध्यान से पढ़ो, फिर सोच रहे हो फिर खिलाया है, इसको रखने के लाया भाई, ठीक है, इसको हटाओ। जो भी पढ़ रहे हो भाई तुम एकदम दिमाग लगा के एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और अपने एक्सपीरियंस को हम शेयर कर रहे हैं तो इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं है जब तक आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। जब आपके पास कुछ हो जाएगा तो सब कुछ आपके पास हो जाएगा, ठीक है। खूबसूरती भी आ जाएगी, फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे, दोस्त भी आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को बेहतर बनाओ, फिर कुछ और है। यहाँ कहते हैं भारत के नेबरिंग कंट्री के पास, ठीक है। सुना नहीं है, ठीक है, सुना नहीं है, आ जाओ। ये आपका भारत है, प्यारा सा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। चलो अब देखते हैं हम लोग कि भारत के नेबरिंग कंट्री कौन कौन है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। गाना गा दिए तो सो नहीं जाना है भाई, जरा जरा। चलो, इस गुजरात के बगल में एक PAK पाक करके एक देश है, जो कि हमसे, हमारे देश से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ। भारत का पार्टीशन हुआ किसके बेसिस पे, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे। ये कुछ अगला टॉपिक है, उसको हम कभी और देखेंगे। तो ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब एक बार एक बात बता दे रहे हैं, इस पाक का मतलब जानते हो क्या होता है? पाक का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। पाक का मतलब कीचड़ नहीं होता है, शुद्ध होता है। एक होता है पाक, एक होता है नापाक। पाक का मतलब शुद्ध, नापाक का मतलब अशुद्ध, ठीक है। चलो, पाकिस्तान हो गया। और इस पाकिस्तान के पास एक और यहाँ पे देश है, इसका नाम है अफगानिस्तान। हम भी इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम वीडियो लेक्चर में गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहा है, हटाओ इसको, ठीक है। इसके बगल में एक देश है, बहुत भारत से तो बड़ा है, ठीक है, जो कि आपका 3 नंबर पे आता है, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है ये। नाम क्या है? चाइना। राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है। और इसी के अंदर एक और देश आता है, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत। चलो, ये हो गया आपका। तो भारत का जो पहला नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी बोलने में भी शर्म आ रहा है, नाम क्या है? पाकिस्तान। इसके बगल में आपका एक छोटा सा देश होता है, जो कि आपका लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है, लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है भारत, ठीक है, बहुत कम बॉर्डर शेयर करता है। नाम क्या है? अफगानिस्तान। उसके बगल में आपका चाइना, फिर यहाँ पे आपका था तिब्बत। तिब्बत अभी आपके चाइना के अंडर में है, तो हम लोग ये मानते हैं कि तिब्बत कोई देश नहीं है, तिब्बत चाइना के अंडर में है, लेकिन तिब्बत भी अपना क्या है? देश है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे आपका आता है भूटान, इधर आता है आपका म्यांमार, इधर आपका आता है बांग्लादेश, यहाँ पे आता है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है। और एक और देश है यहाँ पे, ये आपका आता है मालदीव्स, ठीक है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश जो कि बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बाउंड्री बॉर्डर शेयर करता है, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान, आपका चाइना, फिर नेपाल, सिक्किम, सॉरी नेपाल बगल में भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। आप क्या कीजिए, 2 मिनट ध्यान से देखो। हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत के कौन सा स्टेट किस देश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात जो है, गुजरात ये आपका पाकिस्तान के साथ करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है, ठीक है, और लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ लद्दाख का थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है बॉर्डर। इधर आपका लद्दाख, ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका तिब्बत या चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
ये आपका नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके साथ एक और देश है वेस्ट बंगाल, ये भी आपका नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक और देश है सिक्किम, ये भी आपका नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आपका आता है असम और सिक्किम, ये दोनों आपका भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिख नहीं रहा है, लेकिन आप सुनिए ध्यान से, ठीक है। चलो उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आपका आता है मणिपुर, फिर मिजोरम, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपका त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, फिर से सुनो, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सारे लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि भारत का कौन सा नेबरिंग कंट्री है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि हमारे भारत के स्टेट से सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो नाम क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े बाउंड्री के साथ, भारत के सबसे बड़े बाउंड्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो कि आपका है 4000 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 4000 किलोमीटर इसका बाउंड्री है, किसका, बांग्लादेश का, जो कि वो भारत के साथ शेयर करता है। और ये पूछा जाएगा कि बताओ भारत में, भारत के साथ सबसे छोटा बाउंड्री कौन शेयर करता है। तो भारत के साथ सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं दो आइलैंड कंट्री, एक का नाम है आपका श्रीलंका, एक का नाम है मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स कोई आपका एक्चुअल बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपका वाटर बाउंड्री शेयर करता है, वाटर बाउंड्री, ठीक है, वाटर बाउंड्री शेयर करता है, मतलब पानी के अंदर जो बाउंड्री होते हैं उसको शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका स्ट्रेट, ठीक है, नाम क्या है जल्दी बताओ, पाक स्ट्रेट, पोक स्ट्रेट, क्या नाम है, पोक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, जो कि आपका गल्फ ऑफ मन्नार में आता है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। और आपका इधर मालदीव है, मालदीव भी आपका वाटर बाउंड्री शेयर करता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, समझ लो। स्ट्रेट क्या करता है ना, किसी भी दो लैंड बॉडी को, किसी भी दो लैंड बॉडी को, मान लो यहाँ पे आपका भारत है या आपका श्रीलंका है, तो दो लैंड बॉडी को बांटने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। कौन, स्ट्रेट दो लैंड बॉडी को बांटने का काम करता है, ठीक है। और इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन बनाता है, ठीक है, इंटरकनेक्शन बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, जल्दी बताओ, पॉक स्ट्रेट। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और चाइना के बीच में कौन सा बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के कौन कौन से देश हैं, पड़ोसी देश है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और कौन सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कौन सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट किस किस राज्य से या किस किस देश से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपका मालदीव और श्रीलंका ये वाटर बाउंड्री शेयर करता है, बॉर्डर, ठीक है। श्रीलंका आपका पॉक स्ट्रेट से सेपरेट है भारत से, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगा और यही इनफ है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, और आपका थोड़ा सा ये काम है, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा हमको, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, पंखा चल नहीं रहा है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी हम समझ सकते हैं थोड़ा सा लो है, लेकिन हमसे जितना हुआ है उतना हम किए हैं। आप लोगों को दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस क्लास में बहुत सारे ऐसे चीज़ रखा गया है जिससे क्या हो सके, यहाँ इस क्लास की नॉइज़ को हम रिडक्स कर सके, ठीक है, रिड्यूस कर सके, कम कर सके। तो बहुत मेहनत किया जा रहा है, और इस बहुत मेहनत का सिर्फ एक ही फल है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है, और मैंने करके नहीं देखी है, लेकिन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल बनाया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरे से जितना हुआ उतना एक्सप्लेन किए, जितना हुआ उतना बढ़िया करने का कोशिश किए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और वो व्यक्ति फिर सोच रहा है कि स्टिक क्यों लिया है, स्टिक खड़े होने के लिए है, ठीक है। चलो साइन अप करते हैं यहाँ तक, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।